मैं बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। पार्वती श्री अखिलेश यादव जी को मैं अपने दिल से अपने साथियों के साथ और अपने सपरिवार उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और शायद अखिलेश यादव जी इसीलिए युवाओं के चहेते नेता हैं। इतना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, इतनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। हरीश मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा कुनबा हम बढ़ा के आए हैं, आप जानते हैं कि मैं बढ़ाने वाला नेता हूं। अंदर खूब ढेर का हजारों कार्यकर्ता हम बनाए हैं। सबकी रिहाई 1 के 2 3 4 दिन में होने वाली है। बड़े सब बेचारे रो रहे थे कि मेरा नेता आज बाहर जा रहा है, बाहर के लोग रो रहे थे कि मेरा नेता अंदर चला गया है। आज हम छूट रहे थे तो अंदर के लोग रो रहे थे कि आज हमारा नेता बाहर जा रहा है। संघर्ष करे दमन में तेरे साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश की अब जो सबसे बड़ी खबर आज की है, बनारस वाले मिश्रा जी जेल से छूट चुके हैं। जो उनके समर्थक थे देश और दुनिया में, जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और किस किस तरह की प्रशासनिक प्रताड़ना हो रही है। सत्ता के द्वारा सताए गए बड़े बड़े नेताओं में शामिल बनारस वाले मिश्रा जी आज फिर जेल से छूट गए हैं और उनके जो समर्थक हैं लगातार नारा लगा रहे हैं कि जेल का फाटक टूट गया, भाई हमारा छूट गया। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ है सर। बहुत बहुत स्वागत है, 3 दिन के बाद आप जेल से बाहर निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जन आदर्श भारत के हमारे पत्रकार साथी रजनीश जी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और अनुभव में और इजाफा हुआ है रजनीश भैया। हाँ, अभी तक तो सड़क का इजाफा था, अब जेल का भी अनुभव मिला है। बड़ा कुनबा हम बढ़ा के आए हैं, आप जानते हैं कि मैं बढ़ाने वाला नेता हूँ। अंदर खूब ढेर का हजारों कार्यकर्ता हम बनाए हैं। सबकी रिहाई 1 के 2 3 4 दिन में होने वाली है। बड़े सब बेचारे रो रहे थे कि मेरा नेता आज बाहर जा रहा है, बाहर के लोग रो रहे थे कि मेरा नेता अंदर चला गया है। आज हम छूट रहे थे तो अंदर के लोग रो रहे थे कि आज हमारा नेता बाहर जा रहा है। तो अंदर भी नेतागिरी चल रही थी? नहीं, नेतागिरी नहीं चल रही थी, सिद्धांत की लड़ाई थी। जो लड़ाई हम सड़क पे लड़ रहे थे वो अंदर भी ले जा करके बताए। लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो लड़ाई वो पहले से देख रहे थे। उनको ये लगा कि हमारा नेता आज हमारे बीच में आया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कम धारा लगवाए, बहुत कम दिन के लिए भेजे। अभी मिजाज बहुत टाइट है, थोड़ा 1-2 साल के लिए भेजो। लड़ाई तुमसे जारी रहेगी। ये कायरतापूर्ण तुम हरकत करते हो। किसी जाति को अपमान कराने में तुम्हारा इस भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और ये पुलिस प्रशासन के लोगों को बड़ा मजा आता है। ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, मैं सभी समाज के लिए बोलता हूँ। मैं पहली दफा ब्राह्मण समाज के लिए बोला, रजनीश जी आप भी गवाह हैं। और ब्राह्मण समाज के बोलने पर मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा यही अपराध था ना कि उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित और त्रिगुणाहीन ब्राह्मण को नीच ब्राह्मण कहा गया। उनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, उनके यहाँ बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। इसका विरोध हमने किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ब्राह्मणों का वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही तिल मिला करके जेल भेजती है। तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले ब्राह्मणों से हम पूछना चाहते हैं कि स्वाभिमान, इज्जत, मान, मर्यादा है कि कुलथरिया हाथ लोटा धो धा करके पी गए हो वहीं दलाली करना है? ये बनारस है, ये बागी बनारस है। हाँ, यस्सो साहब जो सिगरा यस्सो हैं, संजय मिश्रा जी, उन्होंने बड़ी तत्परता हमारे गिरफ्तारी में दिखाई है
और बाद में यहाँ पता चला कि वो जो बाबा जी थे जिन्होंने ये ब्राह्मणों को नीच कहा है, वो उनके सगे रिश्तेदार हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस केस में अपना इंटरफेयर किया। चौकी इंचार्ज जो था वो योगी सरकार के जाति का है, उनको बड़ी चिढ़ थी, वो हमसे गाड़ी में भी कह रहे थे अच्छा कि आप योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ ही है। बहुत ज़्यादा वो गाड़ी में से बोल रहा हाँ बोल रहे थे। तो हम कहे उनसे कि अभी आप हवा में हैं और अभी लड़ाई आपके आकाओं से है, तो आप जैसे लोगों का कुछ नहीं, आप पन्ना भरिए। अच्छा, एक बात हम ही कहेंगे कि 3 दिन 4 दिन जो आपका जो दिन बीता वो हिरासत में बीता, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं चल पाया होगा कि जो आपके समर्थक थे देश और दुनिया भर में, चाहे वो गाजीपुर, कुंडा, बदायूं, प्रयागराज, बनारस, मतलब वो सड़कों पर थे, वो परेशान थे। बनारस पूरी तरह से आपके समर्थक जो है यहाँ सड़क पर संग्राम बिछा दिए थे आपकी रिहाई के लिए। ये सब आपको पता चला होगा, ये पता चला आपको? जी जी जी, अंदर लगातार अपडेट हमको मिल रहा था। और हमको देखिए एक बात बताएं, प्रशासन में कुछ निकृष्ट टाइप के अधिकारी हैं तो कुछ उच्च क्वालिटी के भी लोग हैं। हर जगह हर कुनबे में हर जगह वो नहीं रहेगा। तो पेपर के माध्यम से मैं पढ़ता था और अंदर काफ़ी चर्चा होता था कि तमाम देश भर में आंदोलन है, और मैं उन सभी आंदोलन करने वाले सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद दे सकता हूं और दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये लगता था कि मैं अभी बनारस के हूँ, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मुझे ये उम्मीद ही नहीं था कि इतने पूरे देश भर में हमारे साथियों ने इस कदर से आवाज़ उठाएंगे और जिला प्रशासन और योगी सरकार को ये बताएंगे कि नहीं, कोई भी आवाज़ जो विपक्ष का है वो तनहा नहीं हो सकता, वो अकेला नहीं हो सकता, वो हर जालिमात के खिलाफ आवाज़ खड़ा होगा। मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि देश के विपक्ष के बहुत बड़े नेता अखिलेश यादव ने आपकी चर्चा की, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर में किसी शादी में गए थे, और वो बिना सवाल के, कोई सवाल सामने से नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकायदा आपका नाम लिया और कहा, आपका बताया कि उनको जेल में भेज दिया गया। आपके लिए उन्होंने रात में ट्वीट किया, कहा कि जिस बात को आधार बना करके विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, अगर उस बात पर ईमानदारी से अमल कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल में होंगे। तो बड़े नेता ने आपका नाम लिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम श्री अखिलेश यादव जी को मैं अपने दिल से अपने साथियों के साथ और अपने सपरिवार उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और शायद अखिलेश यादव जी इसीलिए युवाओं के चहेते नेता हैं कि वो छोटी सी छोटी दमन और छोटी सी छोटी हमले पर भी वो पैनी निगाह रखते हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ किशन दीक्षित जी आए थे, जिला अध्यक्ष महोदय विवेक यादव जी आए थे, जिला सचिव थे, और सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान थे। और समाजवादी पार्टी के लोगों का और उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से साथ और सहयोग मिला है, मैं यकीन बताऊं रजनीश जी, मेरे ऊर्जा में कम से कम 150 गुना और इजाफा हुआ है। और पूरी ताकत के साथ अब विपक्ष की आवाज़ को मैं और ललकार करके लड़ूंगा और श्री अखिलेश यादव जी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। चलिए ठीक है। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हैं और अभी वो जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि जो इनके लिए, इनकी रिहाई के लिए जो सड़कों पर संग्राम बिछा था, जो इनके समर्थक थे, लगातार आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे, वो अब कहीं न कहीं जो है अब वो असर दिखाया। और बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि काफ़ी लंबे समय तक अब ये जेल में इस बार रहेंगे। हो सकता है कि उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी जाए, लेकिन अब जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। और जेल से बाहर आने के बाद जो उनके समर्थकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर, खुशी की बात होगी, खुशी की खबर होगी। लेकिन लगातार जो हम खबर दिखा रहे थे, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि देश के बहुत बड़े नेता के देश के बहुत बड़े नेताओं में बेशुमार बनारस वाले मिश्रा जी, जो दलितों और पिछड़ों के मसीहा भी हैं, दलितों और पिछड़ों के जो है मामले में हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, वो अब जेल से बाहर आ गए। ये सबसे बड़ी अपडेट है, जिसे दिखाने के लिए जिला कारागार वाराणसी में थे। दिखाइए, बिल्कुल सुबह किसी की रिहाई नहीं हुई। एक बार लिस्ट आइए थोड़ा सा दिखा दें। बिल्कुल सुबह अभी तक किसी की रिहाई नहीं हुई है। खास तौर पर जो देख रहे हैं, दिनांक 18/2/2025 को प्रातःकाल रिहा होने वाले बंदियों की सूची में ये 7 नाम है। एक नीचे 8 नाम बाद में हमको लग रहा है कि लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ
हरीश मिश्रा का कोई नाम नहीं है, बनारस वाले मिश्रा जी का कोई नाम नहीं, ये भी दूसरे का नाम है, उनका नाम नहीं है। तो ये जो नाम है देखिए, जिसमें कोई, अब ये लोग कह रहे थे कि अभी ये जो लिस्ट है पहली ए लिस्ट है, ये अभी एक बी लिस्ट आएगी, उसमें उनका नाम होगा, तो हो सकता है कि वो लेट छूटेंगे। तो जो उनके समर्थक थे वो भी सोच रहे थे कि 7 बजे 6 बजे कोई रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन बता दें बिल्कुल सुबह तड़के अभी उनके जो समर्थक हैं उन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए थे, तब तक उनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जो बनारस वाले मिश्रा जी के समर्थक हैं वो अब जो है जिला कारागार के सामने आना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दिखा रहे थे हम। बहुत सारी अभी खबरें हैं जिस पर करेंगे और दिखाएंगे कि उनके समर्थकों में अब किस तरह का उत्साह है।